नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में ब्लड जांच करने की ऑटोमेटिक मशीन का रिजेंट हुआ समाप्त। ब्लड जांच रिपोर्ट के लिए मरीजों को होना पड़ रहा परेशान। नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को अतिक्रमण से मुक्त करने नगर निगम ने दूसरे दिन भी चलाया अभियान। कब्जेधारियों से वसूला गया जुर्माना। और जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले आरोपी को सुपेला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। पट्टे की जमीन को बेचा था आरोपी ने। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को संजय नगर तालाब सुपेला से लेकर चंद्रा मौर्य चौराहे तक कार्रवाई कर अवैध रूप से काबिज दुकानदारों को हटाया गया। नेहरू नगर चौक से डबरापारा चौक खुर्सी पार तक सर्विस रोड में हुए अतिक्रमण को हटाने नगर निगम द्वारा बुधवार से कार्रवाई आरंभ की गई है। अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। गुरुवार को संजय नगर तालाब सुपेला से लेकर चंद्रा मौर्य चौराहे तक सर्विस रोड के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों के कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के राजस्व अधिकारियों द्वारा कब्जे के हिसाब से दुकानदारों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे। कार्रवाई के दौरान सुपेला थाना और यातायात पुलिस का दल भी मौके पर मौजूद रहा। कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई दस्ते में शामिल कर्मचारियों से वाद विवाद भी किया जाता रहा। वहीं कुछ बड़े कब्जेधारी अपने कब्जों को हटाने तैयार भी नहीं दिखे। इनके कब्जों को नगर निगम की टीम द्वारा हटाया गया। इस दौरान अनेक स्थानों पर वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। अतिक्रमणकारियों से कब्जे को हटाने नगर निगम प्रशासन की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। अचानक आई टीम को देखकर कब्जेधारियों में हड़कंप की स्थिति बने रही, लेकिन दल में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों ने किसी की नहीं सुनी और कब्जे को लगातार हटाते चले गए। अभियान की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दी। हाँ, ये तो कंटिन्यू है। आज करेंगे, चंद्रा मौर्य तक जाएंगे लोग। और कुछ जो बीच का पोर्शन था आपका संजय नगर तालाब के पास का, उसमें रोड मार्किंग की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। हमारा पंप हाउस वगैरह भी है। और जो मारुति वाले का था तो वो बोल रहा था हमारे पास पेपर है, तो जांच कराया गया तो पता चला कि वो गलत बता रहा है और उस पर कार्रवाई हुई है, उसको तोड़ा गया है। अब ये चंद्रा मौर्य से सर्विस रोड पे ये लोग चल रहे हैं और फिर उसके बाद में 6 तारीख को फिर चालू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो वो लिखित में शिकायत करें। जो अगर इस तरह की बात सामने आएगी तो जो भी ऐसा संरक्षण दिया होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो गलत है वो गलत है। अगर सर्विस रोड है तो सर्विस रोड लोगों के चलने के लिए होना चाहिए, ना कि उस पर कब्जा करने। इतना वैल्यूएशन किया है, वो 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जिनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान और छोटा हो चाहे बड़ा कब्जादारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कब्जे की जो रूपरेखा उसके अनुसार नगर निगम द्वारा जो है जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा, क्योंकि अभी कल से हालांकि अभी अभियान बंद रहेगा। आगामी 6 दिसंबर से एक बार फिर से सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अभी कल से हुई आज तक की कार्रवाई में अधिकांश कब्जाधारियों को मौके से खदेड़ा गया। निगम को इससे आर्थिक रूप से लाभ भी पहुंचा है, क्योंकि लोगों से किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 5,000 इस तरह की जुर्माने की राशि वसूली गई है। हालांकि नगर निगम द्वारा इसके पूर्व भी सर्विस रोड से अवैध कब्जों को हटाने की लगातार कार्रवाई की जाती रही है, जिसका असर देखने को लगभग नहीं मिला कि यहाँ क्या कार्रवाई शून्य रही है। अब लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। सर्विस रोड हो चाहे सुपेला संडे मार्केट हो, शहर की अंदरूनी अप्रोच रोड हो, किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। सर्विस रोड के किनारे व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, ना ही वाहनों को पार्क करने की इजाज़त दी जाएगी। अब आगे समय ये बताएगा कि नगर निगम की यह कार्रवाई कितनी सार्थक होती या अन्य पूर्व में की गई कार्रवाई की तरह इस कार्रवाई का भी अंजाम होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। जशपुर जिले में लोधाम पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की रहवासी छात्रा बुधवार को अपनी एक सहेली के साथ घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। स्कूल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उनके पास एक स्लेटी रंग की बड़ी कार आकर रुकी।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते एक आरोपी कार से उतरा और अपराध छात्रा को जबरन खींचकर कार में बैठाने लगा। पीड़ित छात्रा ने आरोपी का विरोध किया, लेकिन आरोपी ने जबरदस्ती उसे खींचते हुए कार में बैठा लिया और मौके से भाग निकला। छात्रा के अपहरण की सूचना पर जशपुर पुलिस द्वारा की जा रही नाकेबंदी से घबराकर अपहरणकर्ता ने छात्रा के साथ घटना स्थल से कुछ दूर आगे के जंगल में छिप गया था। एसएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि घटना के 3 घंटे बाद ही पीड़ित छात्रा को जंगल से सुरक्षित बरामद करते हुए अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह लगभग 10 बजे थाना कोतवाली जसपुर के लोखंडी ग्राम से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची जो स्कूल के लिए घर से निकली थी, उसका अज्ञात वाहन सवारों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसमें जसपुर पुलिस ने तत्काल टीम गठित करके कार्रवाई आरंभ की। सरहदी थानों को भी बताया गया, झारखंड को भी अवगत कराया गया और नाकेबंदी की गई। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे वाहन के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जो है 3 घंटे में ही बच्ची को बरामद कर लिया है और आरोपी को भी जो है गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। किस तरह का मामला था सर? पूर्व परिचित थे क्या था? अभी मामले में डिटेल्स पता नहीं चले हैं। संभवतः जो है बच्ची से कभी आरोपी जो है मिला था और उसके द्वारा जो है उसको आज जो है अपने वाहन में ज़बरदस्ती खींचकर बैठा कर ले जाने की घटना कारित की गई थी, जिसको जो है बच्ची के साथ ही स्कूल जाने वाले अन्य बच्चों ने देखा और उन्होंने अपने शिक्षकों को बताया, जिससे शिक्षकों के द्वारा जो है घटना की जानकारी दी गई थी। क्या फिरौती होती की मामला है क्या? फिरौती इत्यादि की कोई मांग नहीं थी इसमें और बल्कि जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये का नगद इनाम का जो है घोषणा किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट देने घंटों लग रहे हैं। इससे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। ब्लड जांच के लिए यहां उपलब्ध ऑटोमेटिक मशीन का केमिकल रिजेंट खत्म हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में ब्लड की जांच करने उपलब्ध ऑटोमेटिक मशीन का केमिकल रिजेंट खत्म हो चुका है, जिससे मरीजों की सैंपल जांच करने घंटों लग रहे हैं और उन्हें जांच रिपोर्ट देने अगले दिन बुलाया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल को ऑटोमेटिक मशीन दी थी, जिसमें केमिकल की उपलब्धता रहने से मरीजों की खून जाँच की जाती थी। केमिकल खत्म होते ही मशीन बंद हो गई है, जिसके कारण मरीजों को रिपोर्ट देने में 1 दिन का समय लग रहा है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र ने बताया कि केमिकल रिजेंट देने के लिए वह कई बार CGMSC को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन रिजेंट नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से अस्पताल में सभी जाँच मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से करनी पड़ रही है। पूर्व में ऑटोमेटिक मशीन में रिजेंट की उपलब्धता होने से मरीजों को ब्लड जांच की रिपोर्ट तुरंत मिल जाती थी। अब मरीजों को दूसरे दिन ब्लड जांच की रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे उनका इलाज भी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑटो एनालाइजर का जो है रिजेंट अभी तक से अस्पताल को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बारे में बार-बार हम लोग के द्वारा CGMSC को पत्र लिखकर रिजेंट की मांग की गई। ऑटो एनालाइजर से काम जो है तुरंत हो जाता है और सेमी ऑटो एनालाइजर से जो है काम थोड़ा सा धीरे होता है, तो मरीजों को तो जरूर प्रभाव समय का लग रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ऑटो एनालाइजर का रिजल्ट मिल सके। गौरतलब है कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रोजाना लगभग 300 मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं। 250 से 300 जांच प्रतिदिन पैथोलॉजी में होती है। इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन दी गई थी, जिसके बंद रहने से खून जांच कराने पैथोलॉजी पहुंचे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना,
जलन, मस्सा, मुवादाना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटीड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुंचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है।
देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्र छात्राओं में छुपी प्रतिभा को निखारने सुराना B.Ed कॉलेज में 2 दिवसीय आर्ट एंड कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन आए अतिथियों ने लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर B.Ed के छात्र छात्राओं को अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर दिया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा बनाए गए आर्ट और क्राफ्ट की कला को सभी ने सराहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची रेविका बेदी ने एग्जीबिशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्रों को परिश्रम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। छात्रों के द्वारा किए गए कार्य की उन्होंने सराहना की। इस दौरान सेठ रतन चंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, रानी शुक्ला एवं श्रीमती दुर्गा शुक्ला उपस्थित थे, जिन्होंने छात्राओं द्वारा बनाए गए हस्तकला की सराहना की। साथ ही उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन अर्चना षडंगी एवं प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत सिंह के निर्देशन में किया गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो है ये अभी के लिए नहीं है, ये तो उसकी उम्र भर काम आने वाली प्रतिभा है जो मैम लोगों ने उनको ट्रेन किया है। और जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ट्रेनिंग इतनी बढ़िया दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि हर बच्चा एक आर्टिस्ट है। यानी इतने सुंदर कलाकृतियाँ हैं, इतने सुंदर ये दीपकों को सजाया गया है। मतलब जो वेस्ट पेपर्स हैं उन आउट ऑफ क्या बोलते हैं उसमें वेस्ट से इतना अच्छा, हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो किया गया है वो इतना बढ़िया है। देखकर ऐसा लग रहा है कि, और मैं ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ इनको यहाँ पर कोर्स में ही काम आने वाला है, ये जीवन भर इनकी ये क्रिएटिविटी जो है इनको मदद करेगी कुछ ना कुछ अलग करने के लिए। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ ये इन बच्चों के कार्यों से। और प्लस बिना टीचर के तो कुछ हो नहीं सकता, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय दुर्ग में 2 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगा है। इस एग्जीबिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो कई बार जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनको हम उपयोग में कैसे ला सकते हैं, और भविष्य में ये जो शिक्षक, छात्र, प्राध्यापक हैं वो अपने विद्यार्थियों को भी सिखा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं इनको कला सिखाई गई है, जैसे डॉट पेंटिंग, पेपर बैग बनाना, एनवलप बनाना और मधुबनी आर्ट, कालीघाट आर्ट, ये जो सारी चीज़ें सिखाई गई है इनको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी हम ले सकते हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज प्रथम दिन में रेविका बेदी मैम जो हैं वो हमारी मुख्य अतिथि हैं। कल जो हमारे यहाँ भिलाई महिला महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम संध्या मदन मोहन मैडम जो हैं वो आएंगी। और इसका जो मुख्य हमारे B.Ed के छात्र प्राध्यापक मुख्य कार्य उन्हीं का है और उनके द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे B.Ed के तृतीय सेमेस्टर तो हमारे इसमें बच्चों के लिए कोर्स में था, उन्होंने बनाया, और प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के द्वारा ये कम्युनिटी वर्क के तहत हमने करवाया है। लेकिन हर बच्चों के अंदर हमने ये देखा कि बच्चों के अंदर इनर क्वालिटी होती है, लेकिन उसको निखारने के लिए प्राध्यापकों की ज़रूरत होती है, जिसको हमने एक निखारा है। और इस तरीके से एग्जीबिशन में इन्हीं का जो बनाया हुआ आर्ट एंड क्राफ्ट जो लगा है एग्जीबिशन, इसको ये तो काबिले तारीफ़ है। वाकई में बच्चों ने मेहनत की है। मैं इसमें तो महाविद्यालय पूरा परिवार भी इसमें साथ है, और आज मैडम भी यहाँ हमारे एज ए गेस्ट आई हैं, और सुराना कॉलेज की प्राचार्य भी हमारे साथ उपस्थित है। मैं इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए तो बिल्कुल पूरा महाविद्यालय परिवार को, और हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रवीण तिवारी सर जी, उनका जो एक काम करवाने का जो तरीका है कि हर चीज़ में वो हमको बोलते हैं कि आप बिल्कुल डेफिनेट इसको करवाइए, आगे आइए, और एक अलग तरह उसमें निखार दिखना चाहिए।
वो उसका क्रेडिट तो उनको जाता है। और हमारे जो महाविद्यालय के जो सचिव हैं, पूरे सोसाइटी के जो सचिव हैं इंग्लिश सर, उनका भी हमारा हमेशा सहयोग रहता है कोई भी काम में। बिल्कुल मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैशाली नगर गौरव पथ में निगम द्वारा व्यापारियों को आवंटित गुमटियों की नंबरिंग करने का कार्य किया गया। इस मौके पर आवंटित संचालकों को जोन 2 के अधिकारियों द्वारा मौके पर बुलाया गया था। सड़क पर व्यापार कर यातायात को बाधित कर रहे दुकानदारों के व्यवस्थापन करने और यातायात को बाधित होने से रोकने नगर निगम प्रशासन द्वारा वैशाली नगर गौरव पथ के किनारे गुमटियों का निर्माण कराया गया था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनाई गई इन सभी गुमटियों का आवंटन हो चुका है। बावजूद इसके यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से दुकानदारों ने गुमटियों का संचालन शुरू नहीं किया है। केवल 2 से 3 गुमटियों में ही व्यापार किया जा रहा है। नगर पालिक निगम जोन 2 के राजस्व विभाग की टीम द्वारा सभी आवंटियों को मौके पर बुलाया गया था। यहाँ राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा गुमटी संचालकों को गुमटियों के नंबर आवंटित कर गुमटियों में चस्पा किए गए। साथ ही सभी गुमटी संचालकों से गुमटी में किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं बेचे जाने की अपील की। नशीला पदार्थ बेचे जाने की सूचना मिलने पर निगम अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा वेंडर जोन विभिन्न जोनों में बनाया गया है। उसी के तहत जोन 2 में वैशाली नगर कॉलेज के पास जो वेंडर जोन बनाए गए हैं, उसमें जो NULM से सूची जोन को प्राप्त हुआ है, उसका जो मौके पे उपस्थित थे आवेदक, उनका आधार कार्ड से सत्यापन और जो गुमटियाँ बनाई गई है उसमें नंबरिंग का काम किया गया है। गुमटी संचालकों ने निगम अधिकारियों से गुमटी परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने इस पर शीघ्रता से कार्य करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि गुमटियों के समक्ष नगर निगम प्रशासन द्वारा पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। इस पेवर ब्लॉक को लगाने का उद्देश्य यहाँ की सुंदरता को बढ़ाना था, लेकिन अवैध रूप से कुछ ठेला संचालकों द्वारा पेवर ब्लॉक में ठेला खड़ा कर व्यापार किया जा रहा है। बीच में इन्हें हटाने नगर निगम ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब भी ठेला संचालक बेखौफ रूप से ठेला लगाकर यहां व्यापार करते देखे जा सकते हैं। ऐसे ही ठेले संचालकों को व्यवस्थित करने निगम प्रशासन द्वारा गुमटियों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर निगम ने गुमटी संचालकों को गुमटियों का आवंटन कर खाना पूर्ति कर ली है। देखना होगा यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर निगम प्रशासन कब तक और क्या सुविधा उपलब्ध कराता है। पूर्व में एक गुमटी संचालक की गुमटी में चोरी की घटना भी हो चुकी है। शाम ढलते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर गुमटी संचालकों ने अपनी गुमटियों का संचालन अब तक शुरू नहीं किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बिक्री करने वाले आरोपी सुखदेव यादव को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा बुधारू राम यादव की पट्टे की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया गया था। प्रार्थी बुधारू राम यादव सुभाष चौक सुपेला निवासी की सुभाष चौक स्थित पट्टे की जमीन को आरोपी सुखदेव यादव आदर्श नगर दुर्ग द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर भेज दिया गया था, जिसकी जानकारी प्रार्थी बुधारू को मिलने के बाद सुपेला थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के मार्गदर्शन में सुपेला थाना पुलिस द्वारा फरार आरोपियों के विरुद्ध अभियान चलाकर धरपकड़ की जा रही थी। इसी के तहत धोखाधड़ी के आरोपी सुखदेव यादव की पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान सुखदेव यादव को आदर्श नगर दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से की गई पूछताछ में उसके द्वारा भूमि को बेचे जाने की बात स्वीकार कर ली गई। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये प्रार्थी बुधारू राम यादव ने थाना सुपेला में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक आवासीय भूमि है, सुपेला स्थित आवासीय भूमि है, जिसे आरोपी सुखदेव यादव ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्ट्री कर दिया है। की सूचना पर पुलिस ने 420-467 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत के पुलिस विवेचना के अनुक्रम में जो साक्ष्य है, इससे संबंधित सारे साक्ष्य लिए जो वो अभिलेख शाखा से और नगर निगम से जो जानकारी चाहिए थी, वो सब जानकारी लेने के बाद पे जब आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाया गया तो आरोपी को कल दिनांक को गिरफ्तार किया गया और मान्य लड़ प्रस्तुत किया गया।
आरोपी सुखदेव यादव की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पांडे, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, आरक्षक विकास तिवारी का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना। साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा
हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात प्रदेश के सूरत शहर से कूडो नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का परचम लहराकर दुर्ग लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। गाजे बाजे के साथ सभी खिलाड़ियों को मिठाइयां खिलाई गईं। 15वीं अभिनेता अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 14वीं कूडो नेशनल टूर्नामेंट और चौथी फेडरेशन कप में छत्तीसगढ़ के 39 खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराकर जीत दर्ज कराई है, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड, 16 सिल्वर, 21 ब्रांज, कुल 49 पदक अपने नाम कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। जिसके चलते गुरुवार को दुर्ग पहुंचे सभी खिलाड़ियों का दुर्ग रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों और उनके परिजनों के चेहरे खिले नजर आए, तो वहीं शहर वासियों ने गाजे बाजे के साथ मिठाइयां बांटकर सभी खिलाड़ियों को फूलों की माला पहनाकर हौसला अफजाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सभी खिलाड़ी बच्चों का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में कूडो खेल संघ के माध्यम से राज्य के खाते में 159 पदक जीत दर्ज कराया है। इस संबंध में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम हिमांशु सेन है। हमने कूडो खेला है। हम 3 प्रकार के कूडो खेले हैं। हमने 3 प्रकार के कूडो खेले हैं। 49 बच्चे मेडल पाए हैं और मेरा फाइटिंग हुआ था महाराष्ट्र के साथ। आपने जीत हासिल की? आपका नाम बताइए। मार्शल आर्ट खेले तो 5 प्रकार गेम से बना है। थाई बॉक्सिंग, म्यू थाई, जूडो, कराटे, ये सब से मिलके ये गेम बना है हमारा मिक्स मार्शल आर्ट कूडो। और ये मेरा फाइट था महाराष्ट्र के साथ था, हरियाणा के साथ था। फाइनल राउंड में महाराष्ट्र के साथ निकाली हूँ। मेरा रजत पदक आया है नेशनल में और इंटरनेशनल में 3rd पोजीशन आया है। मार्शल आर्ट खेल था। इसमें राष्ट्रीय स्तर का गेम था, जिसमें इंडिया के काफ़ी स्टेट के लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 38 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे छत्तीसगढ़ को 41 मेडल लाए तीनों टूर्नामेंट में, जिसमें अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, नेशनल और फेडरेशन कप हुआ था। ये तीनों मिला करके हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चों ने 41 मेडल लेके आए और 49 मेडल लेके आए और हमारा बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन था और अच्छा हम वहाँ थे और अपना पूरा जितना हम अपना एफर्ट लगा सकते थे हमने वहाँ पे लगा के छत्तीसगढ़ का नाम हमने रोशन किया। हम लोग सूरत गए थे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्पोर्ट्स फेडरेशन कप खेलने के लिए। यह टूर्नामेंट 22 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित थी, जिसमें 14 कूडो नेशनल टूर्नामेंट, 4th फेडरेशन टूर्नामेंट एवं अभिनेता अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से 39 बच्चे शामिल हुए थे और एक अधिकारी मैं शामिल हुआ था। टोटल 40
पूरे ऑल इंडिया से आए थे और जितने केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ से आए थे, दमन दीव अंडमान निकोबार। हमको इन तीनों प्रतियोगिताओं में कुल 12 स्वर्ण, 16 रजत, 21 कांस्य पदक प्राप्त जीते हमारे खिलाड़ी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड के रीजनल सेल्स मैनेजर मोहन सिंह इंजनों के रख रखाव एवं किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने कमला मोटर्स के प्रबंध निदेशक एवं सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर से सौजन्य भेंट कर व्यावसायिक संबंधों में मधुरता लाने एवं इंजनों के कुशल देखरेख हेतु श्री चंद्राकर की भूरी भूरी प्रशंसा कर आने वाली रबी सीजन में ज्यादा सहयोग कर छत्तीसगढ़ के कृषकों के विश्वास को ऐसे ही बनाए रखने हेतु आश्वस्त किया। भारत देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर मोहन सिंह जी इंजनों के रख रखाव एवं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग में रहे। इस दौरान कमला मोटर्स के प्रबंध निदेशक एवं सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर से सौजन्य भेंट कर संबंधों में मधुरता लाने एवं इंजनों की कुशल देखरेख हेतु भूरी भूरी प्रशंसा की और आने वाली रबी सीजन में ज्यादा सहयोग कर छत्तीसगढ़ के कृषकों के विश्वास को ऐसे ही रखने हेतु आश्वस्त किया। एमओएम में रीजनल सर्विस मैनेजर मोहन सिंह अशोक लीलैंड के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इलाइट इंजीनियर्स के सीईओ के एल अग्रवाल जी एवं इलाइट इंजीनियर्स के मैनेजर विष्णु यादव, अतिथि देवो भव के तहत कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण एवं शाखा प्रबंधक हेमचंद गुप्ता, हेड मैकेनिक संतराम मैकेनिक किशोर निषाद आदि यहां पर शामिल रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा विशेष रूप से शामिल रहे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।